मालुसाही कत्यूर वंश के एक पराक्रमी राजा थे जो चंपावत, वर्तमान उत्तराखंड पर शासन करते थे। वहीं राजुला भोटिया समुदाय के एक व्यापारी सुनपत की बेटी थी। जब राजुला का जन्म हुआ तो एक भविष्यवाणी हुई कि वह बड़ी होकर राजा मालुसाही से विवाह करेगी। बैराठ के राजा दुलाशाह और व्यापारी सुनपत शौका बागेश्वर मंदिर में मिलते हैं। दोनों संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं और वचन देते हैं कि यदि एक के पुत्र और दूसरे की पुत्री हुई तो उनका विवाह करेंगे। राजा दुलाशाह के घर पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम मालुशाही रखा जाता है। वहीं सुनपत शौका के घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है जिसे राजुला कहते हैं। नवजात शिशुओं का प्रतीकात्मक विवाह कर दिया जाता है। राजुला बड़ी होकर अपनी माँ से पूछती है कि दुनिया में सबसे सुंदर दिशा, पेड़, गंगा, देवता और राजा कौन है। माँ उत्तर देती है कि बैराठ के राजा मालुशाही सबसे प्रसिद्ध हैं, जिससे राजुला के मन में उनसे विवाह करने की इच्छा जागती है। मालुशाही सपने में राजुला को देखता है और उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। राजुला चुपचाप बैराठ जाने का निश्चय करती है और पहाड़ों, जंगलों, नदियों को पार करते हुए यात्रा पर निकल पड़ती है। मालुशाही की माँ उसे जड़ी बूटी सुंघाकर गहरी निद्रा में डाल देती है ताकि वह राजुला से मिलने न जाए। राजुला बैराठ पहुँचती है लेकिन मालुशाही जड़ी बूटी के प्रभाव में सो रहा होता है। वह उसे जगाने का प्रयास करती है लेकिन असफल रहती है और अंत में उसे अंगूठी पहनाकर एक पत्र छोड़ देती है। मालुशाही जागने के बाद गुरु गोरखनाथ की शरण में जाता है जो उसे तंत्र मंत्र और योग विद्या सिखाते। मालुशाही जोगी बनकर हून देश जाता है जहां राजुला की शादी जबरदस्ती रिखीपाल से कराई जा रही होती है। भिक्षा देते समय राजुला मालुशाही को पहचान लेती है और दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। रिखीपाल मालुशाही को पहचान लेता है और उसे जहर मिली खीर खिलाकर मारने की योजना बनाता है। मालुशाही के मामा और संत उसे पुनर्जीवित करते हैं। वह हून सेना से युद्ध करता है और रिखीपाल को हरा देता है। राजुला और मालुशाही बैराठ लौटते हैं और भव्य विवाह संपन्न होता है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कथा राजुला मालुशाही एक अमर प्रेम कहानी है जिसे लोग आज भी बड़े प्रेम से गाते और सुनाते हैं। यह कहानी न केवल प्रेम की बल्कि संघर्ष, त्याग और धैर्य की भी मिसाल है।